जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी के स्वरूप मिले, गुरु जी के स्वरूप मिलने के बाद ख्वाहिशें थोड़ी थोड़ी और बढ़ती जाती हैं। फिर मन में आया कि गुरु जी का आसन भी घर पे होना चाहिए। तो गुरु जी का आसन गुरु जी हमारे घर पे विराजमान हुए दिवाली वाले दिन। हमने दिवाली से 1-2 दिन पहले गुरु जी के लिए शॉपिंग करनी शुरू की। मतलब एक मन में था कि हाँ, इतने पैसे बहुत होंगे गुरु जी का सामान लेने के लिए। तो हम लोग मार्केट निकल गए और जो चीज़ चाहिए थी, जिस चीज़ का हमें उस टाइम नॉलेज था कि ये चीज़ होनी चाहिए, आसन पे ये चीज़ होनी चाहिए, हमने जो चीज़ें खरीदी, आप संगत जी बिलीव करना, 1 रुपया ज़्यादा नहीं लगा और 1 रुपया कम नहीं लगा। जितने पैसे हमारे पॉकेट में थे उतने में गुरुजी ने सारा सामान इकट्ठा करवा दिया। और हमने उसमें एक गुरुजी, हमारे पास जगह बहुत कम होने के कारण हमने गुरुजी की जो आसन लिया वो बहुत छोटा था, बच्चों के साइज़ का। मतलब एक बच्चों वाली चेयर लगा लो आप। तो क्योंकि सुना था कि गुरुजी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल ये बहुत होना चाहिए कि गुरुजी तो, जब हम सत्संग सुनते हैं पुरानी संगत के, तो उसमें पता चलता है कि गुरुजी तो संगत के साथ ज़मीन पे भी बैठ जाते थे। तो हमारे मन में जो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने किस रूप में आना था हमें नहीं पता, पर वो हम एक छोटी सी चेयर लेके आए गुरुजी के लिए और गुरुजी का आसन विराजमान कर दिया। मेरे मदर एक दिन मंदिर में पूजा कर रहे थे बैठ के, मतलब उसी आसन के सामने। तो मम्मी को गुरुजी दिखते हैं। गुरुजी मम्मी के पास खड़े होके वही छोटी सी एज में 17-18 साल की एज का स्वरूप मम्मी को दिखा गुरुजी का, और वहीं खड़े होकर गुरुजी मम्मी के साथ पाठ कर रहे हैं हमारे घर पे। तो फिर उसके बाद जब हमने दिवाली वाले दिन गुरुजी को विराजमान किया, तो दिवाली वाले दिन जब हम रात को पूजा करते हैं, तो उसके बाद जब ऑब्वियसली है कि गुरुजी का आसन है तो भोग भी बनता है, भोग लगाते हैं। भोग लगाया तो उस टाइम दिवाली का टाइम था। तो गुरुजी ने जो हम तिलक प्रसाद चंदन तिलक लगाते हैं गुरुजी को, उस चंदन के तिलक में गुरुजी ने लक्ष्मी माता का स्वरूप में हमें दर्शन दिए। फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है तो गुरुजी ने उसी तिलक में कृष्ण भगवान के दर्शन दिए कि कृष्ण भगवान अपनी गाय के साथ पीछे खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत अच्छा स्वरूप, बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स, अच्छा लगा वो सब देख के। तो ये सब होने के बाद फिर मन में था कि गुरुजी की जुत्ती हमारे पास नहीं है, गुरुजी के आसन के पास जुत्ती नहीं पड़ी हुई। अपने अपने मन की ख्वाहिश होती है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें जुत्ती भी रखनी है या कुछ भी है। जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म होता है, जैसे जैसे गुरु जी ने ब्लेस करना है, मन में इच्छा आई कि हाँ गुरु जी की जुत्ती भी होनी चाहिए। मार्केट से हमारा घर बहुत दूर था, तो टाइम लग नहीं पा रहा था मार्केट जाने का। तो मैं एक दिन बस ये ख्वाहिश थी कि हाँ गुरु जी की जुत्ती लेके आनी है। तो मैं बच्चों को स्कूल से रोज़ लेके आती हूँ, काफ़ी टाइम से लेके आ रही थी, उसी रास्ते से जाती थी। आज तक मैंने उस रास्ते पे ऐसा कोई रेडी वाला नहीं देखा कि जो सिर्फ पंजाबी जुत्ती सेल करने निकला हो। उस दिन जब मन में इच्छा थी कि जुत्ती लेनी है, कुछ टाइम के बाद वो एक भाई रेडी के ऊपर पंजाबी जुत्ती सेल कर रहा है। मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेके आ रही थी। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा भाई मैंने जुत्ती लेनी है, अपने गुरुजी के लिए लेनी है, तो क्या तुम मेरी वेट करोगे यहाँ पे? मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे लेके आती हूँ। तो कहता ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। मैंने अपनी बेटी को फटाफट घर पे छोड़ा और अपनी मदर को बोला पैसे लेके आप नीचे आ जाओ, गुरुजी के लिए जुत्ती लेने जानी है। तो वो भाई वाकई उसी पेड़ के नीचे वहाँ बैठा मेरी वेट कर रहा था। मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे आने जाने में, लेकिन वो बंदा, शायद वो गुरुजी ने किसी को भेजा था कि हाँ इसके मन में जुत्ती लेने की इच्छा है तो इसके पास जुत्ती पहुँचा दी जाए किसी भी तरह से। तो छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं मेरी, होती थी, अभी भी हैं, और गुरुजी पूरी करते हैं और मुझे उम्मीद है कि गुरुजी आके भी पूरी करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कुछ गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी।